शिक्षा मनुष्य का वो आभूषण होता है जो मनुष्य को हमेशा सुशोभित करता है। शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला, ये दोनों को समाज बहुत उत्कृष्ट नज़रिए से देखती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अंतिम सत्य है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। पढ़ना भी है तो निरंतरता में पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज 2 घंटा पढ़ा तो आगे के घंटे नहीं पढ़े। क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो हमें मेरिट में आना होता है। हम कक्षा 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं के जब परीक्षा देते हैं तो उसमें तो हमारा मेरिट भी आता है, लेकिन यह है कि आपका पासिंग नंबर होता है कि इतने नंबर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगले क्लास के लिए आप प्रोन्नत हो जाएंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। आपको मेरिट में आना पड़ता है, आपको सबसे तेज होना पड़ता है, आपको लाखों भीड़ में आगे बढ़ना होता है। जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे पास 40 बच्चे 60 बच्चे रहते हैं, क्लास में 100-200 बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उनकी संख्या लाखों में हो जाती है, हजारों में हो जाती है। यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो अंतिम सत्य यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है निरंतरता में पढ़ना है। और एक सत्य ये भी है कि किसी भी सिलेबस को आप छोटा ना समझें या उसे अनलाइक ना करें उतना। हाँ, आपका रुचि विशेष किसी विषय पे हो सकती है, लेकिन यह है कि दूसरे विषय को आप अनलाइक मत करें। कभी कभी देखते हैं कि हमें पॉइंटों में नंबर कम आ जाते हैं तो हम मेरिट से नीचे आ जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये पॉइंटों में जो नंबर जो हमारे कम आते हैं वो हमारे किसी सब्जेक्ट पे हमारी नापसंद का कारण है। तो किसी भी विषय को नापसंद नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैथ बहुत नीरस सब्जेक्ट है, विषय है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैथ के जानने वाले हैं, जो मैथ के रुचि रखने वाले हैं, वो मैथ में इसमें इतना आनंद आता है उनको, उनसे कभी जा कर के पूछिए। कब 2 घंटे 3 घंटे मैथ बनाने में ही लग जाता है, समय निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। यदि मैथ इतना नीरस होता तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार, ये नहीं कि बीच में गैप किया, लगातार 2 घंटे 3 घंटे समय निकल जाते हैं। तो अगर वो रुचि नहीं रहती तो वो मैथ बनाने वाला 2 घंटे 3 घंटे एकदम एकाग्र होकर के मैथ बनाता कैसे। तो मैथ भी रसिक सब्जेक्ट है, इसमें भी रस है, लेकिन आपके रुचि की बात है। अगर जितना रुचि डालेंगे उसमें, जितना पसंद आप डालेंगे, उतना ही मीठा आपको वो लगेगा। आप कम पसंद डालेंगे, कम मीठा डालेंगे तो आपको मीठा भी कम लगेगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से होकर के गुजरा हूँ, और मुझे देखना पड़ा कि पहले तो हम कक्षा में बहुत तेज थे, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं तो फलाने से तेज हूँ, ढेकाने से तेज हूँ, मैं तो ऐसे ही निकाल लूँगा। लेकिन जब कंपटीशन में बैठते थे तो हमारा मेरिट नहीं बनता था, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लाखों बच्चे आ जाते हैं कंपटीशन में, तो उनके दौड़ में मैं पीछे हो जाता था। और उनके दौड़ में अगर हमको अच्छा होना है तो उनके साथ जैसे वो तैयारी करते हैं, उनसे 2 कदम आगे हमको चलना पड़ेगा, तब जा कर के हम मेरिट में आएंगे, हमारा कहीं सिलेक्शन होगा, हम ऊंचे पदों पे जाएंगे।
ये अनुभूति होने में मुझे बहुत साल लग गए थे, क्योंकि मैं भी बहुत 4-5 साल लगातार परीक्षाएं देते रहा। मेरी मेरिट नहीं आती थी, मुझे बहुत ग्लानि भी होती थी कि मेरी मेरिट क्यों नहीं आ रही है। हमसे कमज़ोर लड़के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हो गए, बहुत जल्दी उन्होंने सफलता अर्जित कर लिया। तो उसमें मेरे अंदर की कमी थी, मैं तैयारी इस ढंग से नहीं करता था, जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में नहीं करना था, मन के अंधकार को नहीं मिटाया, मेरे अंदर जो ईगो पला हुआ था उसको मैंने नहीं हटाया। जिस दिन वो ईगो हटा उस दिन से पढ़ाई थोड़ा अच्छा हुआ, और उसके बाद से जो भी परीक्षाएं देते रहे, मैं कई परीक्षा में उत्तीर्ण किया हूँ, और फाइनल में कहीं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी करता हूँ, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाना है, मेरा मन ये है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं बांटूं। ज्ञान बांटने से ये बढ़ता है, ये ऐसा कुबेर का संपत्ति है जो घटता नहीं है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो मेरे मन में आया कि मेरे अंदर जो भी आंशिक रूप में ज्ञान है, जिस क्षेत्र में मुझे अच्छी पकड़ है, मैं वो बांटूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी उस ज्ञान को अर्जित करके और आगे बढ़ें, देश दुनिया के में अपना नाम कमाएं। आज मेरा सब्जेक्ट है, वैसे तो मैं बोर्ड मास पढ़ा रहा था, लगभग हमारा 33 वीडियो मेरा जो है बोर्ड मास पे था। आज मैं प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। वास्तव में प्रतिशत है क्या, ये आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रतिशत वो चीज़ है जैसे जिसके बटे में यानी हर में 100 लग जाता है। जैसे अगर ये 5% दिया हुआ है तो इसको मतलब यह है कि 5/100, यानी ये अंश है और ये हर है। तो प्रतिशत उसे कहते हैं जिसके हर में यानी बटा में 100 हो जाता है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी संख्या का मतलब बटे में जब 100 करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। प्रतिशत को यदि हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, जैसे ये 5% दिया है, तो इसको यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो 5/100 हो जाएगा। 5 एकम 5, 20×5 100, अर्थात 1/20। इसको हम भिन्न में बदले तो ये हुआ। और यदि भिन्न में कोई चीज दिया है, जैसे मान लीजिए 1/5% दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/5 गुणे 100 कर देंगे, यानी 100 कर देंगे। तो इस तरह से प्रतिशत लगता है। प्रतिशत के बहुत सारे रूप होते हैं। अब देखिए इसका कुछ मतलब फार्मूले भी हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे कहते हैं कि प्रतिशत में वृद्धि हो गया, प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि, ये एक फार्मूला है। अगर आपको प्रतिशत में वृद्धि निकालना है, कोई कहता है कि भाई ये कोई सामान मैंने इतने % पे क्रय किया और इतने % के लाभ पे बेच दिया, तो हमें कितने % की वृद्धि हुई, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, मान में वृद्धि, मान में वृद्धि गुना 100 बटे जो हमारा मूल मान होता है वो होगा।
ये एक फार्मूला है। उसी तरह प्रतिशत में कमी होता है, प्रतिशत में कमी। सेम उसी तरह का फार्मूला ये भी है, ज़्यादा रखने की बात नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे कि मान में कमी बटा मूल मान, और इनका 100 से गुणा कर देंगे, वो चीज़ आ जाएगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए ये दो फार्मूले हैं, इसी दो फार्मूले पर प्रतिशत के बहुत सारे सवाल लगते हैं। प्रतिशत का स्वरूप आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हर जगह देखते हैं। प्रतिशत एक जगह नहीं रहता है, प्रतिशत बहुत सारे सवालों में आता है, बहुत सारे त्रिकोणमिति में भी आएगा, बहुत सारे जगहों पर प्रतिशत का यूज होता है। तो इसलिए ये बेसिक नॉलेज है प्रतिशत, इसको आपको पढ़ना चाहिए, इसको आपको आना चाहिए। अब मैं एक सवाल बनाता हूँ और सवाल बना करके इसको लगा करके देखता हूँ कि कैसे ये लगता है। जैसे मान के चलिए आपका कोई सवाल एकदम इजी मैं देता हूँ, 300 का 40% मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ये सबसे छोटा प्रश्न है। तो 300 का 40% कितना होगा, इसको हल करते हैं। 300 ये का जो हटता है तो गुणे का सिंबल होता है, 40/100। ये प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, आपका क्या बचा ऊपर, 3 गुणा 40 बचा। जब हम 3 का 40 में गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12 होता है, यानी अर्थात 120 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होता है। ये सबसे इजीली सवाल है। देखिए प्रतिशत का सवाल ऐसे निकलता है, 300 का अगर 40% कोई पूछता है तो उसका मान कितना होगा, 120 होगा। ऐसे ही एक आध सवाल और मैं लगाता हूं। जैसे मान के चलिए दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, 500 का 30%, 30% का 2/4 का 56/25, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें प्रतिशत दिया हुआ है। सवाल ऐसे कंपटीशन में आ जाते हैं और हम कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। इसको हल करते हैं। देखिए 500 लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है तो यहाँ गुणे का सिंबल होगा, और ये 30 लिखा हुआ है, यहाँ प्रतिशत है तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ का लिखा हुआ है, गुणा का सिंबल होगा, यहाँ 2/4 है तो 2/4 लिखेंगे, यहाँ का है फिर गुणा हो जाएगा, यहाँ 56/25 है। अब देखिए ये जीरो से ये दोनों जीरो कम कट जाएगा। अब देखिए 5 गुना ऊपर हमारा 30 है, गुणा 2 है, गुणा 56 है। ये जो ऊपर की जो भी राशियां हैं मैंने एक लाइन में लिख लिया,
और नीचे 4 गुणा 25 दिया है, 4 गुना 25। चाहे तो आप काट सकते हैं इसको, देखिए 5 से कटेगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, और इस 5 से ये 30 काटेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। फिर इस 2 से आप काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 8 16, 28 दूना 56 होता है। नीचे सारी चीज़ कट गई, नीचे सारे चीज़ कट गया, और ऊपर जो चीज़ बचा है उसी को हम लिखेंगे, अर्थात ऊपर 6 गुणा 28 लिखा हुआ है, बचा हुआ है, बाकी सब कट गया है और ये 6 और 28 बचा हुआ है। आपस में जब इसका गुणा करेंगे तो 6 अठे 48, 8 छक 48 होता है, और 6 दूना 12, अब 12 और में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं लगा पाते हैं, मैथ में रुचि नहीं लगते हैं, तो यही हमारे लिए कठिन लगता है, यही हमारे लिए भारी लगता है। आज मैं छोटे 2 क्वेश्चन बताया हूँ, अगले वीडियो में बड़े क्वेश्चन भी बताऊँगा। आप हमारे पढ़ाया हुआ चीज़ या हमारे शब्द भाषा को अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि हमारे पढ़ाने में भी कोई दोष हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आपके मन में कोई प्रश्न हो प्रतिशत के आधारित पे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर बहुत बेहतर लगता हो तो सब्सक्राइबर करिएगा, क्योंकि मुझे धन नहीं कमाना है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जितनी भी हमारे अंदर ज्ञान है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।